लिखे या प्रत्येक मंत्र के जप का आरंभ करने के समय कल्पना कर ले और मंत्र पूरा होते ही मिटा दे। जिस तरीके में सुविधा हो या सहूलियत हो मालूम हो वही करें। चौथी बात है कि मन की रुचि के अनुसार भगवान की जैसी मूर्ति की मन में कल्पना कर। मूर्ति के चरणों में या गले की माला में या मस्तक में मुकुट में या हस्त पादादि अंगों पर जड़े हुए नगीनों के गहनों के रूप में मंत्र के चमकते हुए सुंदर अक्षरों की कल्पना कर आंखें मूंदे उन्हें बारंबार मन से जप करता रहे और सब बातें तीसरे के समान ही करें। योग दर्शनाकार कहते हैं उसके वाचक प्रणव का जप करता हुआ उसके वाच्य नामी की ईश्वर की भावना करे। वाणी से जप और मन में ध्यान दोनों का एक साथ होना बहुत ही उत्तम साधन है। मन में भगवान की मूर्ति का, भगवत भाव का या भगवान नाम का ध्यान स्मरण करते हुए जीभ से जप करना सर्वोत्तम जप है। इसी के अंतर्गत उपयुक्त 4 प्रकार भी हैं। इससे उतरकर उपांशु और इससे उत्तरकर साधारण है। जिसको जो सुलभ, सुविधाजनक और रुचिकर प्रतीत हो वह उसी का अभ्यास करे। भगवान नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने पर मंगल ही करती है। भगवान नाम जप में रुचि या विश्वास होना चाहिए, फिर बेड़ा पार हो जाता है। इतना स्मरण रखना चाहिए कि जो जप निष्काम भाव से नामी के ध्यान से युक्त प्रेम सहित निरंतर और गुप्त होता है वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है। इसलिए यथा साध्य कुछ मालाएं प्रतिदिन जपनी चाहिए। नियम से जो काम होता है वह अनियम से नहीं होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम का प्रताप। रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास श्री राम नाम का अजपा जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में नहीं रहते थे। वे बड़े नाम प्रेमी थे। रात दिन उनके मुख से नाम जप चलता रहता था। स्वयं अजपा जप करते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। वे मार्ग भूल गए थे पर चले जा रहे थे कि जहां राम ले चले वहां चलूंगा। दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए तो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? हंसते हुए महात्मा श्यामदास बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान करता हूं कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में
एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। वह बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा श्यामदास जी ने पूछा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, वह जीने के मोह का त्याग करने वाले महात्मा अभी तो वह हमारे प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंद उत्सव मनाएंगे। श्री राम नाम का अजपा जप करते हुए महात्मा जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण ने उनसे पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलशा सेठ का बेटा सांकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर ठीक नहीं होता। महात्मा ने कहा, क्या वे जैन धर्म पालते हैं? ग्रामीण ने कहा, उनके पूर्वज जैन थे, किंतु भाटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वे वैष्णव हुए हैं। सांकल चंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा ने पूछा, क्यों सांकल चंद, अब तो ठीक हो? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुख दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसके सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा ने कहा, बेटा निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्त वृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दो। अजपा जप में लग जा। शास्त्र कहते हैं 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सांकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे, हास्य कुछ न था। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद था, आज दुख क्यों है? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता, क्षमा करना।
मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी नाम निकलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो। प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य नाम जप करता है वह नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। प्रसिद्ध ही है कि भगवान नाम जप में नरकों से उद्धार करने की शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के अश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली, तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। जय श्री राधे। राधा श्री राधा श्री राधा। देखो, एक बड़ी गूढ़ बात मिल रही है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने से और शरणागत होने से वो महापुरुषों के वचन के बीच का रहस्य प्रकाशित होता है। जब गुरुदेव के द्वारा हमें नाम मिलता है और हम नाम जब शुरू करते हैं तो नाम जप ही हमारे